नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है खास आपके लिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुशाभाव सभागार में किसानों के लिए सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना लागू की गई है, जिसके मुख्य अतिथि मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश थे। पूरे दिन का सेमिनार बिजली विभाग द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें 200 से ज्यादा इन्वेस्टर्स ने भाग लिया। इस अवसर पर एमपी ऊर्जा विकास निगम के एमडी अमरेंद्र सिंह बैंस ने इन्वेस्टर्स को संबोधित किया और विस्तार से ऊर्जा निगम की इस योजना के बारीकियों को समझाया। इस पर पेश है अर्जुन कुमार की एक रिपोर्ट। तो एनसीएफए के बराबर हो सकता है या उससे कम शून्य भी हो सकता है। अगर हर व्यक्ति को अलॉटमेंट के बाद मेरा सीएफए कम होता जा रहा है धीरे धीरे करके, किसी ने 2 मेगावाट मांगा, किसी ने 3 मेगावाट मांगा, किसी ने 5 मेगावाट मांगा, तो 1200 का जो मीटर है वो कम होता जा रहा है हर अलॉटमेंट के बाद। अगर वो शून्य हो गया तो मैं प्रक्रिया को रोक दूंगा। पहला लिमिटेशन ये है। दूसरा लिमिटेशन ये है कि पीएमसीएल की एक क्षमता है जो वो हमको बताएंगे कि हम इससे ज़्यादा इस टेंडर के तहत बिजली का प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे। अगर वो क्षमता पहले आ जाती है तो वहाँ पे रुक जाएगी जो प्रक्रिया है आपकी। और तीसरी लिमिटेशन है रेट रीजनेबिलिटी। अगर ऐसा रेट दिखना शुरू हो गया उस टेंडर के अंदर जो रेट एक्सेप्टेबल नहीं है गवर्नमेंट को, तो प्रक्रिया को वहाँ रोक दिया जाएगा। ये 3 लिमिटेशंस हैं। सीएफए बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ, प्रोक्योरर के द्वारा बताई गई क्षमता जितना वो प्रोक्योर करने के लिए राजी हैं वो बची हुई है कि नहीं बची हुई है, और जो रेट उस लेवल के ऊपर डिस्कवर हो रहा है वो रेट एमपीपीएमसीएल को, मध्य प्रदेश शासन को स्वीकार्य है कि नहीं। इन तीनों में से जो सबसे पहले हो जाता है वहाँ पे प्रक्रिया खत्म हो जाती है। ठीक है, और ये आपको एडवांस में बता पाना संभव नहीं है कि प्रक्रिया कहाँ खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि रेट क्या आएगा। हमें ये पता है कि कैपेसिटी कितनी है सीएफए की, लेकिन ये नहीं पता कि आप कितना सीएफए मांगेंगे। हर व्यक्ति अलग अलग सीएफए मांग सकता है। तो पहले से ही ये घोषित कर देना कि इतने मेगावाट के बराबर का टेंडर अवार्ड होगा, ये संभव नहीं है। हम आपको ये बता सकते हैं कि 1200 मेगावाट सीएफए जिस स्तर पे खत्म हो जाएगा, या प्रोक्योरर का एपिटाइट खत्म हो जाएगा या रेट अनरीजनेबल हो जाएगा, इन तीनों में से जो पहले हो जाएगा वहां पे हम लाइन खींच के अलॉटमेंट की प्रक्रिया बंद कर देंगे। कैपेसिटी हम कितनी लेंगे, और सबस्टेशन के 5 किलोमीटर के दायरे में 10 हेक्टेयर ज़मीन अपने नाम पर उपलब्ध है और उस 10 हेक्टेयर की भूमि पर ही परियोजना स्थापित की जा रही है। ये नहीं हो सकता कि आपके पास भूमि जो है वो बड़वानी में है और आप प्रोजेक्ट को स्थापित करना चाह रहे हैं छिंदवाड़ा में, तब आप कृषक नहीं हैं। जिस सबस्टेशन में आप बिड कर रहे हैं उस सबस्टेशन के 5 किलोमीटर के दायरे में उस सबस्टेशन में पावर इंजेक्ट करने के लिए जितनी भूमि चाहिए प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, उस भूमि का आधा आपकी ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए जितने मेगावाट के लिए आप बिड कर रहे हैं उतने हेक्टेयर की भूमि, 10 मेगावाट के लिए 10 हेक्टेयर, 20 मेगावाट के लिए 20 हेक्टेयर, 5 मेगावाट के लिए 5 हेक्टेयर, न्यूनतम भूमि अगर आपके पास 5 किलोमीटर के दायरे में है, नंबर 1, और उसी भूमि के ऊपर आप परियोजना स्थापित करने वाले हैं, आप उसके अगल बगल किसी और भूमि में परियोजना स्थापित नहीं करने वाले हैं, तो आपको सेल्फ डेवलपमेंट मोड के अंदर नेटवर्क, टर्नओवर, ईएमडी, बिड प्रोसेसिंग फी इत्यादि से छूट प्राप्त है और आपकी अलॉटेबल कैपेसिटी आपकी उपलब्ध हेक्टेयरेज की भूमि से निर्धारित हो जाएगी। अगर आपके पास 10 हेक्टेयर भूमि है तो आपकी अलॉटेबल कैपेसिटी 10 मेगावाट है। अगर आपके पास 5 हेक्टेयर भूमि है तो आपकी अलॉटेबल कैपेसिटी 5 मेगावाट है। ये अगेन कंसोर्शियम्स अलाउड हैं, पार्टनरशिप्स अलाउड हैं, देयर इज नॉट। ये मैंने दोनों बातें आपके साथ बता दी। ये डेवलपर मोड है, जैसे मैंने आपको बताया, ये सेल्फ डेवलपमेंट मोड है, इस बारे में भी आपसे बात मैंने कर ली। फाइनेंशियल बिड का मैंने आपको प्रारूप दिखा दिया। हाँ, एक बात मैं आपको ज़रूर बोल दूँ, हमारा एक कंसर्न है जो मैं आपके साथ भी पब्लिकली शेयर करना चाहूँगा। सीएफए की वैल्यू, जो क्यूसीएफए की वैल्यू है और जो रेट्स की वैल्यू है, दोनों ही सिमिलर रेंजेस में हैं। तो ये त्रुटि ना हो आपके एंड से कि आप क्यूसीएफए के कॉलम में रेट डाल दें और रेट के कॉलम में क्यूसीएफए डाल दें। ये भूल बिल्कुल ना करिए। हमने कुछ फिल्टर्स लगाने की कोशिश करी है कि आप चाह के भी ज़ीरो रेट नहीं डाल सकते, फॉर एग्जांपल, क्योंकि क्यूसीएफए ज़ीरो डाल सकते हैं, उस पर रोक नहीं है। रेट ज़ीरो नहीं डाल सकते नेचुरली,
तो मैं क्विकली आपको वो दोबारा विड पे ले लेता हूँ जो टेबल था। ये जो दो कॉलम है, कॉलम नंबर 7 और कॉलम नंबर 10, हमने इनके बीच में अंतर भी करने की कोशिश करी है कि कॉलम नंबर जब 6 में हम बता रहे हैं कि NCFA है, तो NCFA के आधार पे आप QCFA भरेंगे कॉलम नंबर 7 में, और आखिरी में आप अपना रेट भरेंगे। ये कॉलम्स किसी भी हालत में स्वैप ना हो जाएं। हर सबस्टेशन का एक L1 निर्धारित हो गया। मैंने पहले सबस्टेशन को देखा, 5 लोगों के रेट्स की तुलना करी, उसमें जो न्यूनतम रेट था वो उस सबस्टेशन का L1 हो गया। ऐसे ही दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, पाँचों सबस्टेशन के लिए L1 निकल कर आ गए। ये पॉइंट क्लियर है। अब मैं इन पाँचों सबस्टेशंस के L1 के रेट की आपस में तुलना करूँगा। तो आप, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आप ये मान के चलिए कि सबस्टेशन ऐसे लिखे हुए हैं और बिडर्स ऐसे लिखे हुए हैं। हर सबस्टेशन में मैं पहले आपस में बिडर्स को कंपेयर कर रहा हूँ और उसमें एक L1 का डिसीजन लेकर एक L1 उसको एलोकेट कर रहा हूँ। हर सबस्टेशन के आगे एक L1 लिखा गया। अब मैं इन सारे L1s की आपस में तुलना करूँगा। ये हो सकता है कि एक सबस्टेशन के अंदर रेट, अब मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि एक सबस्टेशन में 1 रुपये का रेट है, दूसरे सबस्टेशन में 1.1 का आया, तीसरे में 1.2 का आया, चौथे में 1.3 का आया, पाँचवें में 1.4 का आया। तो जो पहला सबस्टेशन है उसमें पांचों सबस्टेशन में सबसे कम रेट है 1 रुपये का, बाकी चारों सबस्टेशन में इससे ज़्यादा रेट है। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।